बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11 जी। 9 चैप्टर है बाइनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है द एक्सपीरियंस ऑफ बर्थ्स एट अ मैटरनिटी हॉस्पिटल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडिकेट्स दैट द बेबीज़ बॉर्न और बॉयज़ एंड गर्ल्स इन इक्वल नंबर, यानी कि ये एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है कि दोनों बराबर तादाद में पैदा होते हैं। इफ़ इन अ पर्टिकुलर वीक 8 प्रेगनेंट वुमेन आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एन हमारे पास हो गया 8 और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ और प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स दोनों 1/2 दोनों बराबर कह रहे हैं ना कि दोनों इक्वल स्ट्रेंथ में पैदा होते हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 ठीक है। इक्वल होने की वजह से 1/2 हाफ दोनों को देगी। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 का आधा हाफ 1/2। तो अब पूछा क्या जा रहा है, admitted to the hospital to determine the probability that there will be an equal number of boys and girls, और नंबर सेकंड पार्ट में है there will be at least 7 girls। तो अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। गिवन दैट हमारे पास n इज इक्वल्स टू है 8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स है 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ ये पहला पार्ट था। पहले पार्ट में चूँकि अगर 8 टोटल हैं और कहा जा रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो यकीनन 4 लड़कियाँ होंगी 4 लड़के 8 में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी एक के बारे में कंसिडर कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स को p कह लें या प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ को p कह लें, दोनों 4 x इज इक्वल्स टू 4 होगा दोनों में। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 4, फार्मूला लगाएंगे NC(x) p रेज़ टू पावर x q रेज़ टू पावर n माइनस x, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। उसके बाद आपका n की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4, 8c4 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 4। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, 8c4 70 आंसर आ गया। 1/2 चूँकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो अब 1 के ऊपर तो 8 इफेक्टिव नहीं है, 1 ही आएगा। 2 के ऊपर 8 आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 8, 70 इधर ऊपर 70 डिवाइड बाई 256। इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सेकंड पार्ट इसका देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 7 गर्ल्स। अब इसमें चूँकि गर्ल्स के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स जो है वो p है, यानी कि ऊपर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, ये इसको हम p कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 7 गर्ल्स हो गई हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 7। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 में 7 और 8 दोनों आ जाएंगे क्योंकि टोटल 8 तक है। तो इस पे फार्मूला लगाया, इस पे लगाया फार्मूला 8c7 1/2 रेज़ टू पावर 7 1/2 रेज़ टू पावर 1, 8c8 1/2 रेज़ टू पावर 8 1/2 रेज़ टू पावर 0। अब इसको सॉल्व करना, 8c7 का आंसर 8 आ गया। 1/2 दोनों सेम हैं तो और 7 + 1 पावर्स ऐड हो जाएंगी। डिवाइड में 2 रेज़ टू पावर 8 आ गया, प्लस यहाँ पे 8c8 1 और डिवाइड में 2 रेज़ टू पावर 8। इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व किया तो ये आ गया, ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट, ये तो था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपके सामने रीड करती हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 12 है द रिकॉर्ड ऑफ अ हार्ट स्पेशलिस्ट शोज दैट 75% ऑफ द पेशेंट्स ही ऑपरेट्स सर्वाइव इफ ऑन अ पर्टिकुलर डे ही ऑपरेट्स 6 पेशेंट्स। तो इसमें 6 पेशेंट्स को हम n ले लेंगे और ये 75% प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइव है, सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी 0.75 कह लेंगे। अब ये प्रोबेबिलिटी 1 2 3 पूछी गई है। फ्यूअर देन 4 पेशेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 आएगा। फ्यूअर देन 4 लेस देन 4, एग्जैक्टली 4, x इज इक्वल्स टू 4, एट लीस्ट 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। जी, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइव इज इक्वल्स टू 0.75 और p n इज इक्वल्स टू 6 है, तो q ऑटोमेटिकली, अगर इसको सर्वाइव को कहा गया है p तो q निकल आएगा 1 - p। प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूअर
देन 4 पेशेंट्स, x लेस देन 4 में अब हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन आ जाएंगी, 0 1 2 3, 4 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन एंड इक्वल्स टू 4 नहीं है, 0 1 2 3 6c। अब इस पे अप्लाई करेंगे फार्मूला 6c 0 p रेज़्ड टू पावर 0 q रेज़्ड टू पावर n माइनस x, इस पे अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई किया और इस पे सेपरेटली इन चारों पे फार्मूला बाइनोमियल का लगाया जो कि फार्मूला एन सी एक्स पी रेज़्ड टू पावर एक्स क्यू रेज़्ड टू पावर n माइनस एक्स है फार्मूला। अब इसको 6c 0 1 हो गया, इसको सॉल्व किया, ये भी 1 हो गया, इसका सॉल्व करके ये लिख लिया प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, ये चारों को मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, इनको मल्टीप्लाई करके ये 4 आंसर आ गए, लास्ट में प्लस किया तो ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, एग्जैक्टली 4 पेशेंट्स का जिक्र है, सिर्फ एक, तो 6c4 0.75 पावर 4 0.25 पावर 2। अब इसमें इसका आंसर आ गया 15, इसको सॉल्व किया, ये आ गया, मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर आ गया 0.2966। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 पेशेंट्स, एटलीस्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 में 5 और 6 दो आ जाएंगे, यानी कि एक ये फार्मूला लगाया, एक ये फार्मूला लगाया, इनका एक का ये आंसर आया, एक का ये आंसर, और फाइनल आंसर ये आपके सामने है, आप इसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13 जी, क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ रही हूँ, आप देखें, इन अ सर्टन district the need for money to buy drugs is given as the reason for 75% of all the theft, यानी कि जितनी भी चोरियां होती हैं उसमें 75% चोरियां इसलिए की जाती हैं कि उस मनी से ड्रग्स खरीदे जाएं। What is the probability that exactly 2 of the next 4 theft cases reported in this district resulted from the need for money? अब वो कह रहे हैं अगले 4 जो चोरियां हो रही हैं उनमें से एग्जैक्टली 2 ऐसे हों जिनको मनी चाहिए टू बाय ड्रग्स, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, यानी कि ये हमारे पास n हो गया 4, जो अगले 4 चोर हैं 4 हो गया n, ये हो गया p 0.75 प्रोबेबिलिटी ऑफ, और ये हो गया हमारे पास x जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली 2 जी, ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय ड्रग्स इज इक्वल टू 0.75 है, ये अगर P इसको कह रहे हैं तो Q हमारे पास 0.25 होगा, इसका ऑपोजिट 1 माइनस 100 में से 75% माइनस करें तो 25%, N हमारे पास है 4, और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 में अब फार्मूला लगाना है 4cx NCx Q रेज़्ड टू पावर x Q P रेज़्ड टू पावर x Q रेज़्ड टू पावर n माइनस x, फार्मूला लगाया, इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट 13 के बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ रही हूँ, इसमें देखें, अ 6-faced dice is so biased that it is twice as likely to show an even number as an odd number। जी, अब एक डाइस को रोल किया जा रहा है और इफ़ इट इज़ थ्रोन 5 टाइम्स, अब 5 दफ़ा उसको थ्रो किया जाए तो n इज इक्वल टू 5 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों वो कह रहे हैं ट्वाइस है, इवन नंबर आने के चांसेस 2 गुना ज़्यादा हैं, 2:1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज़ नो इवन नंबर एंड ऑल इवन नंबर्स। अब देखें, इवन नंबर या इवन नंबर नहीं, इसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं, तो इसकी ज़रा देखें, n हमारे पास है 5, इवन नंबर और ऑड नंबर इनकी रेशियो ज़रा देखें, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इवन नंबर आने के चांसेस ट्वाइस ज़्यादा हैं, 2 गुना ज़्यादा है, 2:1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगी, 2/3, इन दोनों का टोटल पे डिवाइड करना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या होगी, 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवन नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, नो इवन नंबर का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में ये यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे, n की जगह 5, ये p की वैल्यू, इसको सॉल्व किया आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल, ये सेकंड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवन नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5,
ये फार्मूला लगाया, इसको सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रही हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9। टोटल ऑफ 9 का जिक्र है पेयर ऑफ डाइस में। पेयर ऑफ डाइस का मतलब है कि 2 लूडो के दाने हमने करने हैं और उसमें टोटल ऑफ 9 यानी कि उनका सम का टेबल बनाना है। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने 2 डाइस के लिए सम का टेबल बनाना है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि हमें क्या कुछ चाहिए। 4 थ्रोज, ये n हो जाएगा 4 थ्रोज अगले 4 थ्रोज में। जी, लूडो के दाने 1 2 3 4 5 6, एक दाने में ये और दूसरे दाने में ये। अब अंदर यहाँ पे इनको जमा करके लिखना है, यानी कि यहाँ पे क्या ऑप्शन है 1 1, तो 1 + 1 2, यहाँ पे मैंने सम कर लिया दोनों को। यहाँ पे क्या होगा 1 2, 1 + 2 3, यहाँ पे क्या होगा 1 3 4। इस तरह का ये टेबल बनाया। मैं इसका बता देती हूँ आपको। यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 है, 3 + 3 6, तो ये आपके पास बन गया। आप देखें 9 1 2 3 4 टाइम्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 9, सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी अब हमने इसमें निकालनी है, जो कि है 1 2 3 4, 4 / 36, टोटल ये 36 है। 4 / 36 = 1/9। ये हमारे पास आ गई P। Q क्या निकल आएगी 8/9। N हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 के 4 थ्रोज करने हैं। अब पहले पार्ट में पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2। इसको सॉल्व किया, वही सेम फार्मूला बाइनोमियल का लगाना है आपने। इसको सॉल्व करके यहाँ लिख लें 8 पावर 2 9 पावर 4। इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इसके सेकेंड पार्ट पे आ जाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x <= 2। एट मोस्ट का जिक्र था, एट मोस्ट 2, तो वो उसमें <= 2 होता है। अब इसमें क्या ऑप्शन आ जाएंगे 0 1 2। जी, 0 1 2 इसमें ऑप्शंस आ गए हैं। ये हमारे पास फार्मूला दूसरा तीसरा 3 फार्मूलास हमारे पास हो जाएंगे और इनको सॉल्व किया, तीनों को आपके सामने सॉल्व किया है, ये आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x <= 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 + 3 4, 3 ऑप्शन इसमें आ जाएंगी। तीनों को सेपरेटली फार्मूले से सॉल्व करना है। आपके सामने कैलकुलेशन है और ये आपका आ जाएगा आंसर। जी, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर था 15। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। जी, क्वेश्चन नंबर 16 मैं रीड कर रही हूँ, आप सुने। If a cadet succeed 4 times out of 5 in shooting in bull's eye, what is the probability that he will miss not more than 3 times in 10 attempts? जी, अब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि वो कैडेट जो है वो सक्सीड 4 टाइम्स, 4 दफ़ा वो सक्सीड हो जाएगा 5 शूटिंग में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीड फिर क्या हुई 4 / 5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीड हुई 4 / 5। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल मिस। अब पूछा किसके बारे में, किसकी प्रोबेबिलिटी जा रही है मिस होने की। प्रोबेबिलिटी गिवन सक्सीड की है तो उसको हम P नहीं कह सकते, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीड को हम P नहीं कह सकते। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सीड को हम P कहेंगे, क्योंकि ये मिस के बारे में पूछा जा रहा है। मिस नॉट मोर देन 3 टाइम्स इन 10 अटैम्प्ट्स। ये 10 हमारे पास n हो जाएगा। जी, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपने ऊपर उसको P कहना है जिसके बारे में हमसे बाद में प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीड है 4/5, ये आपके सामने मैंने अभी बताया है। नॉट सक्सीड फिर क्या होगी 1/5, इसका ऑपोजिट। ये 4/5 है तो 1/5, 5 - 4 करें ना तो 1 आता है। n = 10 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस नॉट मोर देन 3। नॉट मोर देन 3 का मतलब क्या है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है तो <= दोनों ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। ज़्यादा नहीं है तो <= अब चूँकि मिस के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे इसको हम P कहेंगे, इसको Q कहेंगे। जी, P हमारा हो गया 1/5, Q हो गया 4/5। अब सेम पैटर्न पर फार्मूले में लगाएंगे। <= 3 में क्या क्या ऑप्शन आ जाएगी 0 1 2 3। ये चारों हम लिखेंगे, इसको वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करके हमारा ये आ जाएगा आंसर। जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने करवाए हैं इस वीडियो में।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।